हमारे भारतीय समाज में कुछ ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे समाज सुधारक रह चुके हैं जिनको नेक्स्ट टू गॉड का की उपाधि दी जा चुकी है। उनमें से एक रहे हैं हमारे राजा राममोहन रॉय। ये 18वीं शताब्दी की बात है। उनका जन्म 14 अगस्त 1774 को अ, बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन दिनों बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी प्रथाएँ, गलत प्रथाएँ प्रचलन में थी। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह ना होना, जाति प्रथा। लेकिन राजा राममोहन रॉय को ख़ास करके सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिर्फ़ इनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, इन्होंने उनके खिलाफ़ एक आंदोलन सा भी छेड़ दिया और वो बहुत हद तक सफल भी हुए। आगे चलकर उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जातिवाद को या जातिवाद से संबंधित जितनी भी कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म करने का। ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों, उन्होंने सती प्रथा के अलावा पर्दा प्रथा और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा। सती प्रथा, जैसा कि आप जानते हैं, जब पति का देहांत हो जाता था तो उनकी पत्नी को उसी के चिता में साथ में बिठा दिया जाता था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि जब पति का देहांत हुआ तो उसकी पत्नी की उम्र 50 की, 60 की या फिर 15 की रही हो। उसकी उम्र से कोई लेना-देना नहीं, उसे उस चिता पे बिठा दिया जाना जाता था और अगर वो खुद से नहीं बैठती थी, उसे घसीट करके उसके ऊपर बिठाया जाता था, जो कि एक बहुत ही गलत प्रचलन था। पर्दा प्रथा भी उन दिनों प्रचलन में थी, जिसमें बहू-बेटियों को, लड़कियों को पर्दे या हमेशा घूंघट के अंदर में ही रखा जाता था। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, उन्हें कोई देख नहीं सकता था। और उन दिनों ये भी प्रथा थी कि लड़कियों को या लड़कों को 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल की आयु में शादी कर दिया जाता था, जब उनका दिमाग पूरी तरह से विकसित भी हुआ नहीं होता था। तो इन सब कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और काफ़ी हद तक सफल भी हुए। लेकिन सती प्रथा ख़ास करके उन्होंने आप कह सकते हैं लगभग पूरी तरह से भारतीय समाज से खत्म कर दिया था। आपने अक्सर सुना होगा कि अ, किसी गरीब परिवार से या किसी नीची जाति से अ, कोई एक समाज सुधारक के रूप में समाज में उभरता है, जिनको समाज ने प्रताड़ित किया, जिसे सताया गया और इसलिए वो बाद में जाकर एक थिंकर बनते हैं और वो उस कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजा राममोहन रॉय के केस में ये टोटली उल्टा था। ये एक धनी, एक रिच ब्राह्मण परिवार से बिलॉन्ग करते थे और 14 साल की उम्र में जब इनकी उम्र 14 साल हुई, तो ये एक सन्यासी बनने की इच्छा ज़ाहिर की। लेकिन इनकी माता रोने भी लगने लगी और इसकी वजह से इनको वो आइडिया ड्रॉप करने लगा। उन दिनों जैसा मैंने बताया कि अ, चाइल्ड मैरिज प्रचलन में था, तो इनका भी विवाह 9 साल की उम्र में करा दिया गया। लेकिन बहुत ही जल्दी इनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो फिर अगले ही साल 10 साल की उम्र में इनका एक बार और विवाह करा दिया गया, जो एक कुछ अरसे तक चला और 1826 में, जो कि आप कह सकते हैं इनकी उम्र उस समय 52 की होगी, उसमें फिर से इनकी पत्नी का देहांत हुआ और इन्होंने तीसरी बार भी विवाह किया। इनकी दूसरी पत्नी से 2 बेटे थे और इनकी तीसरी तीसरी बीवी आप कह सकते हैं अंतिम तक। उनके पिता ऑर्थोडॉक्स थे, पुराने ख़यालात के थे। इसके बावजूद वो चाहते थे कि उनका बेटा बहुत ही हायर एजुकेशन, हायर डिग्री ले ले और इसके कारण राजा राममोहन रॉय ने लोकल विलेज स्कूल से बंगाली और संस्कृत सीखी और बाद में वे पटना भी चले गए, जहाँ पर एक मदरसे में उन्होंने पारसी और अरबिक लैंग्वेज भी सीखी। क्योंकि उन दिनों मुगल एम्परर का दौर था और उनके कोर्ट में यही लैंग्वेजेस चलती थी। तो ये काफ़ी डिमांड में थी उन दिनों। उसके बाद जब उन्होंने अपनी स्टडी पटना में पूरी की, उसके बाद वे चले गए काशी संस्कृत सीखने के लिए। उन्हें लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगता था, बहुत ही इंटरेस्टेड होते थे वे नई भाषा सीखने में और इसके कारण 22 साल की उम्र में वे अंग्रेजी भी सीख गए। बाद में उन्होंने स्क्रिप्चर्स जैसे वेदास, उपनिषद्स, पुराण्स वगैरह भी पढ़े और वे फिलोसोफर्स को बहुत फ़ॉलो करते थे, जैसे यूक्लिड, एरिस्टोटल्स और उनके आर्टिकल्स, उनके बुक्स वगैरह भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे और
इन्हीं चीज़ों से उनके सेल्फ कॉन्शियस आप कह सकते हैं को एक शेप मिली, एक आधार मिला समाज में जो कुरीतियाँ चल रही थी उनको उनके खिलाफ जाने की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पे जॉइन किए। ये कलेक्टरेट ऑफ़िस में काम करते थे, जहाँ पर इनको बाद में एक प्रमोशन भी मिला और इनको एक दीवान की के पोस्ट में काम मिला, जहाँ पर इनको रेवेन्यू कलेक्शन का काम सौंपा गया। 18वीं शताब्दी को एक तरह से डार्क एज के नाम पे जाना जाता है क्योंकि यही एक ईरा था, यही एक एज था, जिस समय सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ, सबसे ज़्यादा गलत प्रथाएँ आप कह सकते हैं समाज में प्रचलन में थी। अम, बंगाल में कुछ कुप्रथाएँ ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थी आप कह सकते हैं जिसकी वजह से राजा राममोहन राय बहुत ही पीड़ित महसूस करते थे। कुछ प्रथाएँ ऐसी थी जैसे शादी-ब्याह या कोई भी प्रैक्टिस बहुत ही उनका प्रोसेस लंबा होता था, जो उनको समझ में नहीं आता था और पुरानी जो सभ्यताएँ थी, जो एंशिएंट ट्रेडिशंस थे हमारे उनको तोड़-मरोड़ के समाज में प्रस्तुत किया गया था। गलत तरीके से एक अंधविश्वास के तौर पे प्रस्तुत किया गया था और वे उन्हीं के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। कुछ प्रथाएँ जैसे चाइल्ड मैरेज तो था ही, पॉलीगैमी भी थी। आप एक से ज़्यादा औरतों के साथ लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे और उसके बाद सती प्रथा तो थी ही। क्या हो कि एक एक आदमी की 2 से 3 पत्नियाँ हों और वो उस आदमी की मृत्यु हो जाए और दोनों की तीनों औरतें विधवा हो जाएँ और चूँकि उन दिनों सती प्रथा भी थी प्रचलन में थे, तो दोनों से तीनों के तीनों को उसी चिता में एक साथ बैठना पड़ता था। शुरुआत में सती प्रथा में तो औरतों को खुद से एक ऑप्शन दिया जाता था कि आप चाहें तो अपने पति के साथ उसी चिता में बैठ सकते हैं, लेकिन बाद में ये एक मैंडेटरी ट्रेडिशन बन गया है जिसमें वो औरत चाहे या ना चाहे उसे घसीट कर या उसके इच्छा के विरुद्ध उन्हें ले जाकर के चिता में बिठाया जाता था। इन सारी कुरीतियों के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने कड़ी निंदा की। उन दिनों यंग लड़कियों को बहुत ही उम्रदार आदमी के साथ विवाह कर दिया जाता था। जैसे कि 10 साल की लड़की और 50 साल का बूढ़ा 20 साल की लड़की और 60 साल का बूढ़ा, इस तरह से शादी कर दिया जाता था ताकि उन्हें दहेज ना देना पड़े। और और जो बूढ़ा आदमी जो यंग लड़की से शादी करता था वो इस ख़यालात से शादी करता था कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद जब लड़की को सती किया जाएगा मतलब आग में बिठाकर उसके साथ चिता में जलाया जाएगा, तो उसके इस बलिदान से उसका जो कर्म फल रहेगा वो उन्हें भी मिलेगा। उन दिनों ऐसी सोच लेके वो विवाह करते थे यंग लड़कियों के साथ। राजा राममोहन राय जैसा कि मैंने बताया बहुत ही सख्त खिलाफ थे इनके। उन्होंने बहुत ही आज़ादी के साथ बोला इसके खिलाफ और इतना ही नहीं उन्होंने ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी में कंप्लेंट भी दाखिल की और ये कंप्लेंट धीरे-धीरे गवर्नर तक भी पहुँच गया और गवर्नर से जब उनकी मुलाकात हुई, जब बातचीत हुई तो उन्होंने राजा राम मोहन राय के रीज़निंग को सिम्पैथाइज़ किया उसके साथ सहमति ज़ाहिर की और इस बात को नज़र रखते हुए 1829 में सती प्रथा के खिलाफ एक रेगुलेशन पास कर दिया। इसे एक तरह से बैन कर दिया गया है और इसको जो प्रमोट करेगा या जो सती प्रथा को फ़ॉलो करता उस समय, उसे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के द्वारा सज़ा मिलती। अ, और इस नियम कानून के खिलाफ ऑर्थोडॉक्स जो थे लोग, उन्होंने काफ़ी हो-हल्ला किया, लेकिन ये कानून किसी तरह पास हो गया और उस समय बंगाल में पूरी तरह से सती प्रथा खत्म हो गई। इतना ही नहीं, राजा राममोहन राय ने सिर्फ़ सती प्रथा ही नहीं बल्कि उन्होंने बाल विवाह तक के खिलाफ बोला। उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि अ, बेटे के साथ-साथ बेटी का भी संपत्ति में बराबर का हक है। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। राजा राममोहन राय शिक्षित थे ट्रेडिशनल लैंग्वेजेज़ में जैसे संस्कृत, उर्दू पारसीज़ उनका आप कह सकते हैं इंटरैक्शन इंग्लिश के साथ बहुत ही लेट हुआ। 22 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी सीखा और चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करते थे, उनको पढ़ाई करना बहुत ही अ, अच्छा लगता था। उन्होंने अंग्रेजी में भी बहुत ही जल्द पकड़ बना ली और उन्होंने अंग्रेजी में
इसलिए पकड़ बनाई क्योंकि उनको एक अच्छे पद पे भी नियुक्ति चाहिए थी ब्रिटिश सरकार पे। और उनको बाद में जाकर ये भी समझ में आया कि उपनिषद, वेदास, कुरान और जो सिमिलर टेक्स्ट बुक्स थे उस समय के, वो सिर्फ उन्हें एक फिलोसॉफिक नॉलेज देते थे। उनसे एक समाज में जीने की कला सिखाई जाती थी। लेकिन ज़िंदगी में जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको समझ में आया कि साइंटिफिक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी था, और इसलिए उन्होंने ही पहली बार साइंस, मैथमेटिक्स, आप कह सकते हैं बॉटनी तक का इंट्रोडक्शन इन्होंने ही करवाया था। उन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की, जिसमें से भारत के सबसे अ, महान, आप कह सकते हैं बहुत सारे महान बुद्धिजीवी लोग भी निकले। उन्होंने 1822 में थियोलॉजी, डॉक्ट्रिन्स और रैशनल रीजनिंग को मद्देनजर रखते हुए भी 1822 में उन्होंने एंग्लो वैदिक की स्थापना की, और 1826 में उन्होंने वेदांता कॉलेज की भी स्थापना की। बंगाल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 1823 ईस्वी में ट्रेडिशनल संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो, तो राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ये रीजनिंग देते हुए कि क्लासिकल इंडियन लिटरेचर को पढ़ाने से या उसका ज्ञान देने से बंगाल के यूथ को इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो डिमांड है उसको फुलफिल करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। अ, उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली इलैबोरेट पूजा, इतनी लंबी पूजा या उससे जुड़ी सेरेमोनीज जो होती है, और मूर्ति पूजा, इन सब के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बहुत सारे वेदास, उपनिषद, कुरान, बाइबल इत्यादि पढ़े, और खास करके हिंदू के उपनिषद और वेदास पढ़ के उन्होंने ये तर्क दिया कि इन सब का कॉन्सेप्ट है मोनोथिज्म, मतलब एक भगवान सिर्फ। और आगे चलकर उन्होंने उन 1828 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो बाद में चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य ब्रह्म समाज की स्थापना का था मोनोथिज्म, एक भगवान, और मूर्ति पूजा से छुटकारा। उसके अलावा उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। ब्रह्म समाज आगे चलकर बहुत ही प्रोग्रेसिव फोर्स बन गया था, एक सोशल रिफॉर्म के तौर पर बंगाल में, खास करके औरतों के समर्थन में। वे फ्री स्पीच के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि एक वर्नाकुलर प्रेस, मतलब लोकल लैंग्वेजेस में जो न्यूज़ छपती है, वो उन दिनों सरकार द्वारा अप्रूव कराई जाती थी, इससे पहले कि आप कोई लोकल लैंग्वेज में किसी न्यूज़पेपर को स्टार्ट करें। उन्होंने इसका समर्थन किया, और बाद में उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर छपवाई, और बंगाली में भी एक वीकली न्यूज़पेपर छपवाई। और उन्होंने सरकार के खिलाफ एक रीजनिंग भी दी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका अधिकार है, और सिर्फ इसलिए कि सरकार को पसंद नहीं आ रहा है, ट्रुथ को दबाया या छुपाया नहीं जा सकता। बाद में राजा राममोहन राय 1830 ईस्वी में इंग्लैंड भी गए, और उनका जाने का मकसद ये था कि वे चाहते थे कि उस समय के जो मुगल एम्परर थे उनकी रॉयल्टी बढ़ा दी जाए, और उसके साथ साथ वे इस बात को भी श्योर करना चाहते थे कि जो सती प्रथा के खिलाफ जो नियम लाया गया था उसे बदला ना जाए। और इसी विजिट के दौरान 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल यूके में ही उनका देहांत हो गया था, एक मेनिंजाइटिस बीमारी जो मस्तिष्क से संबंधित होता है, इस बीमारी से उनका देहांत हो गया। दोस्तों, राजा राम मोहन राय एजुकेशन को एक जरिया मानते थे सोशल रिफॉर्म के लिए। समाज को सुधारने के लिए शिक्षा ही एक जरिया था, और इसलिए वे वापस कैलकाटा आ गए 1815 ईस्वी में। और उसी वर्ष उन्होंने अपनी खुद की सेविंग से, अपनी पॉकेट सेविंग से इंग्लिश कॉलेज की स्थापना की, और वे चाहते थे कि स्टूडेंट्स लोकल लैंग्वेजेस के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़े और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी पढ़े। और उन्होंने सरकार की इस पॉलिसी को कि सिर्फ संस्कृत कॉलेज खोले जा रहे थे उन दिनों, उसका खंडन किया। और बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी राजा राममोहन राय की इस तर्क से प्रभावित हुए, और उन्होंने काफ़ी इम्प्लीमेंट किया, लेकिन राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ही ये सब इम्प्लीमेंट हुआ। राजा राममोहन राय को पहला
इंसान माना जाता है जिन्होंने मदर टंग को भी इम्पोर्टेंस दी, मदर टंग को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में भी इम्पोर्टेंस दी, और इसीलिए उनका एक बहुत ही फेमस किताब है गौड़िया व्याकरण, जो बहुत ही प्रचलित है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।